हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि ईशू राबिया को प्रपोज करती है और उससे कहती है कि यार अब जल्दी से मान जाओ ना, घुटनों में दर्द हो रहा है मेरे। तो राबिया बोलती है अभी तो तुम्हें और कुछ भी बोलना है, पहले वो बोलो फिर मैं सोचूंगी। ईशू काफ़ी देर तक सोचती रहती है कि किस बारे में बात कर रही है, किस बारे में बात कर रही है। और फिर अचानक से उसके दिमाग में आता है और कहती है कि आई लव यू राबिया, क्या बनोगी मेरी जीवन संगनी, मेरे इस अकेले सफ़र में मेरे साथ चलोगी, क्या दे पाओगी मेरा साथ, क्या ताउम्र के लिए मेरा हाथ थाम पाओगी। राबिया उसे देखती है, स्माइल करती है और उसको उठाती है और कहती है आई लव यू टू, आई लव यू टू। ईशू फिर उसे एक ब्लैक कलर की रिंग पहनाती है। और ये देख के राबिया बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। और वो उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और पूरी तरह झूम जाती है। ईशू जैसे ही वो उसे घुमा रही होती है, ईशू राबिया को, तभी उसके दोस्त जहाँ छुपे हुए होते हैं वो सब निकल के आते हैं ताली बजाते हुए। तो दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और ईशू राबिया को छोड़ देती है। राबिया गिरते गिरते संभलती है और कहती क्या है ये, कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, वो अचानक से ही लोग निकल आए, पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे, समझ नहीं आ रहा। तो सारे हंसते हैं, कहते हैं अच्छा तुम इतना बड़ा काम करोगी और हम लोगों को ना पता चले। तो ये हैं राबिया मैडम। वहाँ तो हमें दोस्ती दोस्ती लग रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में खिचड़ी तो पक रही थी कि खाली दोस्ती तो नहीं है, ये है तो कुछ ऊपर लेवल का। अभी पता चला कि ये है क्या, इसीलिए कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ आके छुप गए थे। तुम क्या समझते हो, तुम इतनी बड़ी गुड न्यूज़ हमसे छुपा लोगी? बोलो बोलो, छुपा लोगी का? नहीं छुपा पाओगी। तभी सृष्टि कहती है कि देखो तुम लोगों की तो बात अलग है, ये तो मुझे भी नहीं बुला के लेके आई, अकेले में प्रपोज करना था मैडम को। वाह वाह वाह, और हम इतने अच्छे बच्चे हैं कि हम तुम्हें अकेले छोड़ देते इन्हें प्रपोज करने के लिए? हरगिज़ नहीं, कतई भी नहीं। समझ में आया? भाई बहुत ठंड है यार। तो ईशू कहते क्या यार, कहीं तो अकेला छोड़ दो। खैर सब उसके राबिया को आके एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हमारी इशू दी है हमने, संभाल के रखना इसको, जान का टुकड़ा है हमारे, जो अब तुम्हारे हवाले कर रहे हैं हम, देख लो संभाल के रखना पड़ेगा। और ये बोल बोल के सब एक एक करके नीचे जाने लगते हैं। उसके बाद सृष्टि की तरफ, सृष्टि और पायल वहाँ बसते हैं, तो सृष्टि की तरफ ईशू देखती है और इशारा करती है जाओ। तो सृष्टि कहती है मैं तो नहीं जा रही। अब भाई मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा तो, मैं तो सबसे अलग हूँ ना, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। तो राबिया और ईशू एक दूसरे को देखते हैं और सृष्टि उन दोनों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। तो पायल कहती है अच्छा बस अब इन दोनों को अकेला छोड़ दो और चलो चलो जल्दी। उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लेके जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, राबिया ईशू की तरफ देखती है और कहती है
आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास बना दिया। मैंने सोचा नहीं था कि कभी तुम ऐसा करोगी, तुम मुझे इस तरह प्रपोज करोगी। ईशु बोलती है मैं क्या इंसान नहीं हूँ? रवि बोलते अरे इंसान मेरे बोलने का मतलब है इतना प्यार है आपके अंदर मेरे लिए, आपके दिल में, मुझे पता नहीं था। तो ईशु बोलती है अब क्या मैं हनुमान जी की तरह आपको अपने दिल के अंदर की तस्वीर दिखाऊं? बताओ। अब हनुमान जी तो हूँ नहीं मैं। कैसी कैसी बातें करते हो ना राव्या तुम। राव्या बोलते अच्छा सॉरी, बस इंसान। हाँ कहती क्या, कहते तुमने कहा ना इंसान नहीं हो, तो मैं बार बार तुम्हें इंसान बोल के ये बता रही हूँ कि तुम इंसान ही हो। खैर तुम तो मुझे खुश भी नहीं होने देती हो अपने हिसाब से। तो ईशु मुस्कुराने लगती है। राव्या वहाँ की लाइट्स देखती है इधर उधर, वहाँ की डेकोरेशंस देखने लगती है मुड़ के। तो ईशु पीछे से जाकर उसको अपनी बाहों में भर लेती है और उसको वो जो टेरेस के कोने में जाकर दोनों ज़मीन पर बैठ जाते हैं। राव्या पूरे तरीके से ईशु की बाहों में होती है। तो राव्या कहती है वैसे तुम्हें पता कब चला कि तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? बोलो। ईशु कहती है जब मैं गई थी ना अभी तमिलनाडु, तब पता चला। वहाँ तुम्हारी इतनी याद आती थी मुझे, मेरा एक एक पल काटना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाता था। क्या करूं? इसलिए मुझे, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने दिल की बातें बताकर। तो राव्या कहती है कि मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और ये दोनों ऐसे ही मीठी 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 बातें करते रहते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है, वैसे भी पार्टी शाम की होती है, लोग शाम के समय आते हैं फेयरवेल में। तो क्योंकि स्कूल टाइमिंग होती है तो टीचर्स ने डिसाइड किया होता है कि स्कूल बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसको स्कूल ख़त्म होने के बाद पार्टी करेंगे। तो शाम का टाइम होता है, धीरे धीरे इन दोनों की बात होते होते शाम ढल जाती है, रात हो जाती है। तो राव्या कहती है यार काफ़ी रात हो गई है, पता भी नहीं चला है ना, पता भी नहीं चला ना। कहती आज का दिन ही ऐसा है, पता कैसे चलता। कहती यार ये देखना यहाँ से ये स्कूल कितना डरावना सा लग रहा है। तो ईशु बोलती है कि हाँ अभी इस किले में से ना कमलापति का भूत आएगा और ले जाएगा आपको। तो राव्या बोलती कमलापति कौन है? तो ईशु बोलती इस किले की रानी थी, उसने ना यहाँ से कूद कर जान देती थी, वो रात को स्कूल की छत पर घूमती है। राव्या को डर लगने लगता है, वो बोलती तुम चलो नीचे, नीचे चलो चलो, मेरा पूरा पूरा मूड ख़राब कर दिया यार तुमने बस। तो ईशु कहती है अरे यार उससे मिल तो लो, बड़ी हॉट है यार, सच में बहुत हॉट है। तो राव्या एकदम से उसका कॉलर पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचकर कहती है एक बात बताऊँ, भूतनी हो चाहे चुड़ैल, लड़की हो चाहे औरत, तुम ना सिर्फ मेरी तारीफ़ करो और किसी की नहीं। आइंदा तुम्हारे मुंह से ना किसी और की तारीफ़ ना सुन लूँ मैं, ये याद रखना। ईशु कहती है अच्छा बाबा ठीक है, बस अब शांत हो जाओ, नहीं करूँगी किसी और की तारीफ़, खुश? शांत देवी शांत। कहती हाँ गुड। उसके बाद ये दोनों लोग नीचे आ जाते हैं। फिर पायल, सृष्टि, ईशु सब
आते हैं घर, रात ज़्यादा हो जाती है तो राबिया अपने पापा को फ़ोन करती है कि मैं ईशु के साथ हूँ, क्या ईशु के घर रुक जाऊँ। तो उसके पापा भी परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। तो ईशु पायल के घर रुक जाती है और पायल और सृष्टि भी रुक जाती है। सॉरी, राबिया ईशु के घर रुक जाती है और पायल और सृष्टि भी रुक जाती है। तो घर आते ही भाई सब लोग थके हुए होते हैं, तो सृष्टि और पायल तो गेस्ट रूम में सो जाते हैं और ईशु और राबिया ऊपर आते हैं। राबिया कहती है यार मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी। तो ईशु बोलती है मेरे पहन लो। कहती है सच में? तो कहती है हाँ मेरे पहन लो। पहने नहीं है क्या आज से पहले, ऐसे पूछ रही हो? तो वो ईशु के कपड़े लेती है और वॉशरूम में जाके चेंज करके आती है। जब वहाँ से आती है देखती है कि ईशु सोफे पर ही सो गई होती है। तो वो ईशु के पास आती है और कहती है ईशु बेड पर आके सोइए प्लीज़। ये क्या है यार, आप सोफे पे सो रहे हो? ईशु नींद में बोलते हैं बेड पर तो तुम सोते हो ना, मेरी जगह तो यहाँ है, सोफे पर है ना। राबिया कहती है अरे पागल इंसान, पहले बात अलग थी अब अलग है, चलो बेड पर। तो उसे झकझोर के उठा देती है और उसे बेड पर लेके आती है। बोलते यार तुमने ना मेरी नींद खराब कर दी है ना, हद हो गई है। तो राबिया कहती है कितनी सीधे हो ना तुम, आज भी सोना ही है तुम्हें? हाँ, वो ये सब कही रही होती है कि ईशु फिर से सो जाती है। इसके बाद राबिया भी उसके पास लेटती है, इधर उधर करवट बदलती रहती है, उसे नींद नहीं आ रही होती। कहती है यार कैसे सोऊं मैं, बताओ आज के दिन ऐसे कौन सोता है घोड़े बेच के मुझे प्रपोज करने के बाद भी, हद है यार, क्या करूं मैं इसका। खैर छोड़ो, उसे नींद नहीं आती तो कहती है ऐसे मुझे नींद नहीं आने वाली, मुझे तो एक ही तरीके से नींद आती है और उसी तरीके से आएगी, अब मुझे वही करना पड़ेगा। और ये कह के वो ईशु के ऊपर आती है और उसके सीने पे अपना सर रखती है, उसे अपनी बाहों में भरती है और इस तरह से सोती है। करीब 10 मिनट के बाद ही राबिया को नींद आ जाती है। कभी कभी कोई इंसान हमारे लिए हमारी नींद बन जाता है या योगा स्लीपिंग पिल बन जाता है, जिसे हक करते ही नींद आ जाती है या जिसकी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगती है। सुकून मिलता है ना उसकी आवाज़ सुन के, उसके पास होके, ऐसा लगता है बस दिमाग शांत हो गया है, सारी थकान मिट गई और आँखों में नींद भर जाती है। ये 2 कंडीशन में होता है, या तो आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आपका सुकून बन गया है, या आप किसी से इतना बोर होने लगे हो, इतना बोर होने लगे हो कि आपको नींद आ जाती है। ऐसा मेरे साथ स्कूल में होता था। मेरी 2 टीचर्स थे, हिंदी वाली और पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस वाली मैम जो थी, क्या नाम था उनका, भूल गई, अरोड़ा मैम, सॉरी अरोड़ा मैम। और हिंदी वाली मैम का नाम था क्या नाम था, कोई और थी, वो पूरा याद नहीं आ रहा। तो जब पॉलिटिकल साइंस वाली मैम पढ़ाती थी ना, 10 मिनट मुश्किल से 10 मिनट मुश्किल से हम उन्हें कंटिन्यूसली सुन पाते थे और फिर हम बोर होने लगते थे, हम सो जाते थे। और हिंदी वाली मैम के साथ यही हाल था, वो इतना अच्छा पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से पढ़ाती थी कि सुनते 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 उनमें लीन हो जाते थे, इतना अच्छा लगने लगता था कि सो जाते थे। तो ये ऐसे कंडीशन में भी होता है। तो आइए चलिए स्टोरी में चलते हैं, मेरी स्टोरी बहुत हो गई। तो करीबन 4 बजे ईशु की नींद खुलती है, देखती है तो राबिया को अपने ऊपर पाती है और उसे ऐसे देखती है तो उसे बड़ी खुशी होती है और वो उसे अपनी बाहों में ज़ोर से कस लेती है और कहती है फाइनली मुझे मेरी राबिया मिल गई। हाय क्या बात है, मेरा प्यार मेरी बाहों में है।
और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसके सर पे हाथ फेरती है और उसे साइड में धीरे से अपने ऊपर से हटा के सुलाने लगती है। तो राबिया की आँख खुल जाती है। तो राबिया कहती है कि यार सोने दो ना, क्या कर रही हो। तो ईशू बोलती है मुझे ग्राउंड जाना है। राबिया बोलती है आज संडे, आज रहने दो, कल चली जाना, एक दिन रेस्ट कर लो मेरे साथ प्लीज़। तो ईशू बोलते अच्छा ओके। अब ईशू की नींद तो खुल गई होती है, उसे अब नींद कहाँ से आएगी। तो उसे मस्ती सोचती है, तो राबिया को परेशान करने लगती है। कभी उसके बाल खींचती है, कभी उसको टिकलिंग करती है। अब इससे राबिया की नींद खुल जाती है, उठ कर बैठती है और कहती है यार बाबू सोने दो ना प्लीज़। तो ईशू बोलती क्या बोला, क्या बोला तुमने अभी मुझे। तो कहती है बाबू एक बार और बोलो ना। तो राबिया उसकी गोद में आ जाती है और कहती बाबू 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 बस, बाबू बस ना। ईशू बोलती यार कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं तुम्हारा बाबू और तुम मेरी बेबी, ओके। अम्मा यार ये क्या है निम्बा निम्बी जैसा। तो मैं तुम्हारा बाबू और तुम मेरी बेबी, हाय हाय। राबिया बात बोलती है बाबू कल आपने मुझे प्रपोज किया ना, तो उसके बाद पता है क्या होता है। तो ईशू बोलती है क्या होता है। हाँ तो कहती है उसके बाद किस होता है, वो तो हुआ ही नहीं हमारे बीच। ईशू बोलती है अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गई थी। राबिया बोलती है तुम तो हुई बुद्धू। चलो अभी किस करते हैं, ठीक है अभी करते हैं। तो ऐसे बोल के कौन किस करता है यार, अभी किस करते हैं। खैर अब ये दोनों कर रहे हैं, तो ये दोनों कहते हैं। तो ईशू उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ईशू के दिमाग में क्लिक होता है कि इसने मेरा इमोजी वाला कागज़ फाड़ा था। हाँ तो वो पीछे हट जाती, कहती है मुझे नहीं करना कोई किस। तो राबिया कहती है क्यों। हाँ तो कहती है तुमने मेरा इमोजी वाला पेज फाड़ा था, मैंने कितने प्यार से बनाया था, हाँ और तुमने फाड़ दिया, हद है यार। तो राबिया बोलती है सॉरी ना बाबू, गुस्सा आया हुआ था ना मुझे, पहले हम किस कर लेते हैं उसके बाद इस पर बात करेंगे। भाई साहब राबिया को भी शरारत सूझ पड़ती है। तो ईशू बोलती नहीं मुझे बात ही नहीं करनी और ना किस विस करना है। राबिया कहती ऐसे कौन करता है यार, अब सॉरी बोल रही हूँ ना, मान जाओ। क्यों मान जाऊँ, तुम मानी थी, मेरी तो एक भी नहीं सुनी थी। तो राबिया कहती है मैं गर्लफ्रेंड हूँ ना आपकी, हो कि नहीं हो। कहती हाँ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है मुझे तो अच्छा हुआ याद आ गया, मुझे अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो हूँ नाराज़। अरे हद हो गई यार, देखो मैं सिर्फ आपकी जीएफ नहीं हूँ। तो कहती है और क्या हो, कहती है आपकी होने वाली बीवी भी हूँ। तो ईशू बोलती मुझे नहीं बनाना तुम बीवी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ, कुछ टाइम बाद मैं जवान होंगी, उसके बाद फिर मैं इधर उधर लड़कियां देखूंगी, उसके बाद मैं सिलेक्शन करूंगी, फिर मैं सबके साथ एक एक करके टाइम बिताऊंगी, फिर मुझे कोई पसंद आएगी, फिर जाकर मेरी शादी होगी। समझ में आया। और ये कह के और राबिया को छेड़ने लगती है। राबिया बोलती है कि ठीक है आना आप मेरे पास, बताती हूँ मैं तुम्हें, और ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। तो ईशू बोलती है यार क्या है, हाँ मैं मजाक भी ना करूं। तो राबिया जल्दी से ब्लैंकेट से निकलती है और कहती है मजाक कर रही थी क्या, मैंने तो सच समझ लिया। ईशू को तो ईशू बोलती है यार मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। तो ईशू कहती है कि और तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तो राबिया कहती है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ईशू कहती है हाँ मेरा इमोजी वाला पेज फाड़ दिया और ये प्यार करती हैं, हद है, कुछ कुछ भी नहीं। तो जो है राबिया हंसती है और जो है कहती है पागल इंसान, वो पेपर मेरे पास ही है,
तुम्हें लगता है कि मैं उसको फाड़ के फेंक दूँगी? वो मेरे पास है, घर पे रखा हुआ है। तो ईशु राव्या की तरफ देखती और कहती सच्ची में, कहती है सच्ची में, मुच्ची में। तो ईशु राव्या को झट से हक कर लेती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, अब ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।